Hello students, transpose of matrices. Let A be an M cross N matrix, then matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A and denoted by A dash or AT. तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, मतलब रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो उससे जो मैट्रिक्स गेन होती है वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स ए हमने सपोज किया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 5, 3 एंड 7, 2, 9। तो ये 2 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो इसका अगर ट्रांसपोज करना है तो इसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 2, 5, 3 जो अभी रो में था वो आ गया कॉलम में 2, 5, 3। देखिए ए डैश इज इक्वल टू 2, 5, 3 एंड 7, 2, 9। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो ये अगर 2 क्रॉस 3, मतलब इसका ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद गेन होगी उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। ठीक, तो अगर कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर ट्रांसपोज के बाद n क्रॉस m हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, a डैश होल डैश इज इक्वल टू a, मीन्स किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज आप निकालोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी ए का ए डैश ये कैलकुलेट किया है, अब ए डैश का फिर से आप होल डैश करेंगे तो फिर से ये ए के इक्वल ही हो जाएगा, इसलिए ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि के ए होल डैश, मीन्स किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में रिजल्ट सेम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी होल डैश, मीन्स मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करें, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, मीन्स ए डैश प्लस बी डैश, दोनों केस में रिजल्ट सेम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी होल डैश, मीन्स मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें, तो ये इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश, मतलब ए और बी को ट्रांसपोज करें फिर बी डैश इंटू ए डैश करें, तब ये ए बी होल डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू -3, 5, 2, ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम। और एक बी मैट्रिक्स लिया जिसमें एलिमेंट है 1, 6, -4, मीन्स इसमें सिर्फ जो है सिंगल रो है और कॉलम्स 3 हैं, ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब इसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तो ए बी मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैट्रिक्स ए है उसका फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 1 एलिमेंट है, इसलिए -3 इंटू 1 ये -3 के इक्वल होगा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो -3 इंटू 6 -18 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम तो -3 इंटू -4 12 के इक्वल हो गया। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इससे एलिमेंट्स आएंगे 5, 30 और -20। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 6 12, 2 इंटू -4 -8। तो ये ए बी जो है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था, ऑर्डर 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 3, तो इससे रिजल्ट जो आया वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आया, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स।
तो ये ए बी हुआ। तो ए बी डैश क्या होगा? अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, जो मैट्रिक्स ए बी गेन हुआ है, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ए बी होल डैश आ गया। अब ए डैश लीजिए, ए डैश ए मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है? -3 5 2 मीन्स ये क्या है? ये इसमें 3 रोज हैं, तो जब इसका ट्रांसपोज करिएगा तो ये जो फर्स्ट कॉलम जो है इसका रो में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1 क्रॉस 3 आ गया। इसी तरह से बी डैश का आर्डर जो है इसमें 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, 3 रोज हो गया, 1 कॉलम हो गया। तो अब बी डैश इंटू ए डैश करिए, बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम में कर देंगे, तो ये -3 5 2, इससे फर्स्ट रो आपको कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, -18 30 12 आ जाएगा। -4 को -3 में मल्टीप्लाई करिए, मतलब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये 12 के इक्वल हुआ। थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, -4 इंटू 5 -20, फिर -4 इंटू 2 -8। इस तरह से बी डैश ए डैश की जो वैल्यू आई वो ए बी डैश के इक्विवेलेंट है। ए बी डैश आप चेक करिए, ए बी डैश जो कुछ था वही आ गया बी डैश ए डैश के इक्वल। इस तरह से वेरीफाई हो गया कि ए बी होल डैश इज इक्वल टू ए बी, बी डैश ए डैश इक्वल टू ए बी होल डैश। Now symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if A dash equal to A. मीन्स किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें और उसके बाद भी वो सेम मैट्रिक्स गेन हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे 6 - 7 4, -7 3 0 एंड 4 0 √5, एक 3 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज करने पर फर्स्ट रो 6 - 7 4 है, तो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया 6 - 7 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम गेन हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स गेन हो रहा है ए भी इक्वलेंट टू ए है, ए के ठीक इक्वल है, इसलिए ए इज सिमेट्रिक। ठीक, नाउ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश इक्वल टू -A। मीन्स ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो निगेशन ऑफ A के इक्वल है तो A मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। इसको भी एक एग्जांपल से देखिए। A इज इक्वल टू एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, 0 HG -H 0 F -G -F 0। अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज करिए, 0 HG जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुआ, 0 HG, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये +H +G हो जाएगा, -H 0 +F -G F 0 -G -F 0। तो ये जब आप माइनस कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कॉमन लेने के बाद ये ठीक ए के इक्विवेलेंट हो जा रहा है, इसलिए ए डैश इज इक्वल टू -A। हेंस ए इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो अब सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक पर कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे द सम ऑफ 2 इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक ही होता है। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका सम भी सिमेट्रिक होगा।
सेकंड, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। दो मैट्रिक्स हैं जिनका जो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनका सम करिएगा तो उससे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गेन होगा। थर्ड रिजल्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries prove that a plus a dash is symmetric। इट मीन्स कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसको ए से ऐड करिए तो a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होता है। तो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो a प्लस ए डैश का होल डैश निकालिए, a प्लस ए डैश का होल डैश। तो आप ये जानते हो कि a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, इसलिए a प्लस ए डैश का होल डैश है तो इसको हम लिखेंगे a डैश प्लस ए डैश होल डैश। तो ए डैश होल डैश ये ए के इक्वल ही होता है, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के इक्वल ही होता है, इसलिए ए डैश होल डैश ए के इक्वल होगा। तो ए डैश प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश भी। तो इस तरह से हम ये पा रहे हैं कि ए प्लस ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सेकंड, ए माइनस ए डैश को इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए माइनस ए डैश का आप ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश। ए डैश होल डैश को आप ए लिख सकते हो और अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये ए माइनस ए डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ए माइनस ए डैश होल डैश ही माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के इक्वल आ रहा है, हेंस ए माइनस ए डैश इज इसकी सिमेट्रिक। अब फोर्थ रिजल्ट, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक रिजल्ट है ये, इसका प्रूफ देखिए। किसी मैट्रिक्स ए जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए को आप लिख सकते हो क्या, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू टू ए, मतलब 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 2a को ब्रेक कर दीजिए ए प्लस ए के फॉर्म में, ठीक। अब इसमें जो है प्लस ए डैश करिए और माइनस ए डैश करिए, मतलब ए डैश ऐड कर दिया, ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया और हाफ से इसको अलग कर लीजिए, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ ए प्लस ए डैश इसी को पी से रिप्रेजेंट करिए और हाफ ए माइनस ए डैश को सपोज कर लीजिए कि ये क्यू है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ए मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया पी और क्यू के सम के फॉर्म में, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। अब ये चेक कर लें कि पी और क्यू जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो पी को सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करें पी डैश, मतलब पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। तो पी डैश इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश होल डैश को अप्लाई करिए, तो ये हाफ ए प्लस ए डैश होल डैश है, तो ये ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। अब ए डैश होल डैश इसकी वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी, तो इसके प्लेस पर ए पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया हाफ ए डैश प्लस ए। अब यही क्या है, यही जस्ट इक्वलेंट टू पी है। तो पी डैश पी के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स पी इज सिमेट्रिक।
अब क्यू को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्यू डैश लीजिए, तो क्यू डैश इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश होल डैश। क्यू को इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हाफ ए माइनस ए डैश होल डैश। अब ये हाफ ए माइनस ए डैश होल डैश ये कन्वर्ट हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश होल डैश में। ट्रांसपोज को अप्लाई कर दिया ए और ए डैश के ऊपर, तो ए डैश होल डैश ए के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है। सिंस ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए, तो ए डैश होल डैश के प्लेस पर ए पुट कर दिया। तो अब माइनस कॉमन लेने पर ये हाफ ए माइनस ए डैश, तो यही क्या है, यही क्यू के इक्वल है। इट मीन्स क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, हेंस क्यू इज इसकी सिमेट्रिक। तो इस तरह से ए मैट्रिक्स को पी और क्यू के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पर पी सिमेट्रिक होगा और क्यू इसको सिमेट्रिक होगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ये 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको जो है सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स ए को पी प्लस क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स ए का पहले ट्रांसपोज निकालिए। तो ए मैट्रिक्स जो दिया है उसका ए डैश निकालिए, तो ये रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए, ये ए डैश आ गया। फिर ए प्लस ए डैश, मतलब ए और ए डैश को ऐड कर लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। 1 को 1 के साथ ऐड करिए, 2 आ गया। 3 -6 -3 आया। 5 -4 ये 1 के इक्वल हो गया। -6 + 3 ये -3 के इक्वल हो गया। 8 + 8 16, 3 और 6 को ऐड किया 9। -4 + 5 1 के इक्वल हो गया। 6 + 3 9 एंड 5 + 5 10। तो ये ए प्लस ए डैश हुआ। अब P क्या है, P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। तो अब P मैट्रिक्स जो है हाफ ए प्लस ए डैश है, तो ए प्लस ए डैश का जस्ट हाफ कर दिया, जो भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 इक्वल हो जाएगा। ये -3/2, ये 1/2, -3/2, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 9/2, हाफ 9/2 एंड 5। तो ये P मैट्रिक्स गेन हो गया। तो P मैट्रिक्स के लिए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का हाफ कर दिया। अब ए क्यू निकालने के लिए ए माइनस ए डैश निकालिए। तो ए में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट करना है। ए में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस ए डैश मीन्स 1 - 1 0 होगा। 3 - -6 मतलब 3 + 6 9 के इक्वल हो जाएगा। तो ए माइनस ए डैश आप करिए, तो देखिए ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जस्ट सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 1 - 1 0, 3 - -6 9 हो गया। 5 - -4 मीन्स 5 + 4 ये 9 के इक्वल हो जाएगा। -6 - 3 -9, 8 - 8 0, 3 - 6 -3, -4 - 5 -9, 6 - 3 3 के इक्वल एंड 5 - 5 0। तो ये ए माइनस ए डैश आ गया। क्यू मैट्रिक्स हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश है, तो ए माइनस ए डैश जो कुछ आया था उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करिएगा 0, 9/2 9/2, -9/2 0, -3/2 मीन्स कर सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्यू के इक्वल आ गया। अब हम ये चेक करें कि जो पी मैट्रिक्स गेन हुआ और जो क्यू गेन हुआ ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक हैं कि नहीं। इसके लिए जो पी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए, मीन्स पी डैश कर लीजिए। तो पी मैट्रिक्स था
1 -3/2 1/2 -3/2 8 9/2 1/2 9/2 5 इसी का ट्रांसपोज कर दिया, मीन्स रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ये इंटरचेंज करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो P था उसी के ठीक इक्विवेलेंट है ये, इसलिए शो हो गया कि P डैश जो है P के इक्वल है, इसलिए P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब Q को इसकी सिमेट्रिक चेक करने के लिए Q डैश कैलकुलेट करिए। Q डैश जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए। ये इंटरचेंज करने के बाद आप जो मैट्रिक्स गेन कर रहे हैं, अगर उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये 0 9/2 + 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2 और 0 हो जाएगा। आप चेक करिए ये मैट्रिक्स यही क्या है, यही Q के इक्वल है, इसलिए Q डैश जो है -Q के इक्वल हो गया। देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब P और Q जो गेन हुआ है उनको हम ऐड करके देख लें कि एग्जैक्ट वो A के इक्वल है कि नहीं। तो P + Q करिए, P मैट्रिक्स लिख लीजिए प्लस Q मैट्रिक्स और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, मीन्स 1 + 0 1 ही होगा, -3/2 + 9/2 3 के इक्वल होगा, 1/2 + 9/2 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाइए, आप ये देखेंगे कि जो मैट्रिक्स ये गेन हो रहा है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 यही A मैट्रिक्स के इक्वल है। हेंस A is equal to P + Q where P is symmetric and Q is skew symmetric. One more example on this topic. Example 2. If A and B are symmetric matrices, then prove that AB minus BA is skew symmetric. तो A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो A सिमेट्रिक है इसलिए A डैश A के इक्वल होगा, B भी सिमेट्रिक है तो B डैश B के इक्वल होगा। अब AB माइनस BA को इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो AB माइनस BA होल डैश कैलकुलेट करिए। तो AB माइनस BA होल डैश मीन्स इसको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करेंगे आप तो ये AB डैश माइनस BA डैश के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि A माइनस B होल डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस B डैश। ठीक, तो ये AB होल डैश माइनस BA होल डैश, AB होल डैश। अब जो प्रॉपर्टी हमने बताई है ट्रांसपोज के लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में था कि AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, तो AB होल डैश के प्लेस पर B डैश A डैश लिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है कि AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। इसी तरह से BA होल डैश है तो ये A डैश B डैश के इक्वल हो जाएगा। अब A डैश A के इक्वल है और B डैश B के इक्वल है, तो B डैश के प्लेस पर B और A डैश के प्लेस पर A पुट कर दीजिए, तो ये BA माइनस AB के इक्वल हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये AB माइनस BA, तो AB माइनस BA होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA। हेंस AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक।